इमेजिन दिस, बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है और इस सर्दी में एक इंसान के हाथों को ठंडे पानी में डुबो दिया जाए और उसे जंजीर के जरिए एक लोहे के डंडे के साथ बांध दिया जाए ताकि वो वहां से हिल न सके। पहले उसके हाथों में दर्द होने लगा, फिर उसके हाथ नम हो गए और फिर उसे एक ऐसी बर्निंग सेंसेशन हुई जो उसने कभी फील नहीं की थी। उसके हाथ के टिश्यूज ने काम करना बंद कर दिया और उसके हाथ काले पड़ गए, यानी उसे फ्रोस्ट बाइट हो गया। जब वो सोच रहा था कि इससे बुरा आखिर क्या ही हो सकता है, एक डॉक्टर उसके पास आया और उसकी उंगलियों और हाथ को तोड़ दिया। ये सब सुनकर किसी को लगेगा ये किसी हॉरर मूवी का सीन है, लेकिन नहीं, ये सच में हो चुका है। और सिर्फ ये इंसान अकेला नहीं था जिसके साथ ये सब हुआ, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड जगह थी जहां लोगों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे और उस जगह का नाम था यूनिट 731। 1930s का जापान। इस वक्त एम्पायर बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। चाइना के एक रीजन मंचूरिया में एक कंपाउंड बनाया गया जिसका नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। नाम से साफ जाहिर होता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां पानी को पीने लायक बनाया जाता होगा, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था, जिसे एक रिसर्च फैसिलिटी की तरह दिखाया गया। असल में एक टॉर्चर कैंप था, डिस्गाइज्ड एज साइंस। इस सब का मास्टरमाइंड था जनरल शीरो इशी, एक एम्बिशियस और रूथलेस मिलिट्री डॉक्टर। उसका मानना था कि अगर जापान को पूरी दुनिया पर राज करना है तो उन्हें बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स पर मास्टरी हासिल करनी होगी, और इस ऑब्सेशन की वजह से उसने इंसानों को ही सब्जेक्ट बना दिया। इस मकसद के लिए उसने एक फैसिलिटी बनाई जिसका नाम था हार्बिन कंपाउंड, जहां 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स थी, बार्ब वायर फेंसेस थे और हर जगह गार्ड्स मौजूद थे। नॉर्मल साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जब कुछ नया टेस्ट करना होता है या कोई डेंजरस चीज बनानी होती है तो उसे एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, जैसे रैट, रैबिट और मंकीज वगैरह। लेकिन यहाँ यूनिट 731 में इंसानों को ही लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल किया गया, बल्कि उनसे भी बदतर तरीके से। और ये एक्सपेरिमेंट्स किसी चीज का इलाज ढूंढने या वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, बल्कि ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे कि कौन सा तरीका सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा लोगों को मार सकता है। अब बात करते हैं कि वहाँ लोगों पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। सबसे पहला था फ्रोस्ट बाइट। इस प्रोसेस में लोगों को आइस कोल्ड पानी में बिठा दिया जाता था जब तक कि उनके हाथ फ्रीज ना हो जाए, और फिर एक डॉक्टर जिसका नाम योशीमुरो था एक स्टिक लेकर आता था और उनके हाथों को तोड़ देता था ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि फ्रोस्ट बाइट में क्या इफेक्ट्स होते हैं। एक गार्ड जिसका नाम नोइजी युइजोनो था, उसने कन्फेस किया था कि मैंने एक बार 2 इंसानों को बाहर देखा था -40 डिग्रीज में, जब तक कि वो जम कर मर नहीं गए। और उस गार्ड ने ये भी बताया कि बाहर इतनी ज्यादा सर्दी थी कि उन लोगों ने अपनी स्किन को अपने हाथों से पील कर दिया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजिकल वॉरफेयर टेस्टिंग। इस प्रोसेस में डिफरेंट डिजीजेस जैसे प्लेग और कोलेरा, जो कि पूरे गांव को खत्म कर सकते हैं, उन्हें लोगों में फैला दिया जाता था और बाद में उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता था। प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज को एक प्लेन के थ्रू उन लोगों पर छोड़ दिया जाता था और डिफरेंट इन्फेक्शंस को उनके खाने या पीने में मिला दिया जाता था। मतलब वो लोगों को जहर देकर देखा करते थे कि कौन किस तरीके से और कितनी तेजी से मरता है, ताकि बाद में इन टेक्निक्स को अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तीसरा एक्सपेरिमेंट होता था रिमूविंग ऑर्गन्स विदाउट एनेस्थीसिया, और ये सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट था। इसमें इंसान के पेट को खोल दिया जाता था और उसके ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता था ताकि उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जा सके कि क्या रिएक्शन निकलता है। और ये सब तब किया जाता था जब इंसान होश में होता था और उसे एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था। कभी इंसानों का ब्लड निकाल दिया जाता था और कभी उनमें एनिमल ब्लड को इंजेक्ट कर दिया जाता था। कभी उनके लंग्स को निकाल दिया जाता था तो कभी उनकी किडनीज को काट दिया जाता था, और इस सब के नोट्स बनाए जाते थे जैसे कोई अचीवमेंट। चौथा एक्सपेरिमेंट जो वहाँ लोगों के साथ किया जाता था वो था वेपन टेस्टिंग। वो वहाँ लोगों पर अपने वेपन्स को टेस्ट किया करते थे, जैसे ग्रेनेड से हम कितनी दूर तक लोगों को मार सकते हैं, फ्लेम थ्रोवर से स्किन कैसे जलती है, और एक वक्त में शॉटगन से कितने लोगों को मारा जा सकता है। ये तो चंद एक चीजें थी जो वो उन लोगों पर टेस्ट किया करते थे। ये सब कुछ वो प्रिजनर्स पर या आम लोगों पर करते थे। वहाँ किसी को भी नाम से पुकारा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें एक नंबर दिया जाता था और वही नंबर उनकी पहचान होता था जब तक वो मर नहीं जाते। एक टेक्नीशियन ने कन्फेस किया कि जब वो वहाँ गया तो उसने चुपके से 2 औरतों को एक शीशा दे दिया और वो औरतें उसी वक्त रोने लगी, क्योंकि कैप्चर होने के बाद उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं देखा था। एक 14 साल के लड़के हिडियो शिमुजू को सोवियत रूप से आने से पहले लोगों की जली हुई हड्डियों को ठिकाने लगाने का काम दिया गया। 94 इयर्स की एज में उसने इस बात को कन्फेस किया और कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस गिल्ट में गुजार दी। यहाँ जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था वो या तो चाइनीज सिविलियंस थे या रशियन सोल्जर्स। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको मिलाकर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 से 3 लाख लोगों ने वहाँ अपनी जान गंवाई। 1945
जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार चुका था। अब लोगों को लगा कि यूनिट 731 के लीडर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अमेरिका ने उल्टा उन्हें उनकी रिसर्च पर इम्यूनिटी दे दी। शीरो इशी और बाकी साइंटिस्ट को जेल नहीं भेजा गया, बल्कि इन्हें टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जॉब मिली। जापान काफी डेकेड्स तक इस बारे में चुप रहा। हार्बिन को चाइना में एक मेमोरियल में बदल दिया गया, जहां विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज आज भी जस्टिस की डिमांड करती हैं। और ये थी स्टोरी यूनिट 731 की। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने मेनेंडेज ब्रदर्स के ऊपर बनाई। 2 भाई जिन्होंने अपने माँ बाप को ब्रूटली मर्डर कर दिया था। सब लोगों को लगा कि उन्होंने ये पैसे के लिए किया है, लेकिन जब उन्होंने सच बताया तो हर कोई हैरान रह गया। अगर तुम भी सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना।